आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके बीच में हूँ एक नई वीडियो के साथ। जॉन लॉक के अनुसार सरकार के कार्य। जॉन लॉक के अनुसार सरकार के क्या कार्य होंगे, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था से मुक्ति पाने के लिए जॉन लॉक ने समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया और राज्य के ट्रस्टी के रूप में द्वितीय समझौता जो उसका हुआ वो सरकार अस्तित्व में आई। अब सरकार क्या क्या कार्य करेगी? एक तो प्राकृतिक अवस्था में जो कठिनाइयाँ थी, जो परेशानियाँ थी, उनको दूर करने की बात थी। जनता की संपत्ति और नागरिक हितों का पोषण करने का उद्देश्य सरकार का था। वह संपत्ति के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता एवं भौतिक संपदा का भी संरक्षण प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह उपद्रवियों और अपराधियों से समाज की रक्षा करे। न्याय संबंधी संपूर्ण कार्यों के लिए मापदंड निर्धारित करना, व्यवस्था संबंधी कार्य करना, ये सब सरकार के कार्य हैं। शांति की स्थापना करना, युद्ध की घोषणा, संधि करना कार्यपालिका के कार्य में सम्मिलित किए गए। न्याय करना, स्थापित कानूनों द्वारा न्याय निष्पक्ष रूप से करना, ये न्यायपालिका के कार्य थे जो सरकार के अंतर्गत आते हैं। अतः स्पष्ट है कि लॉक ने सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी तीनों कार्य बताए हैं। कार्यपालिका को लॉक ने व्यवस्थापिका के अधीनस्थ बताया है। कार्यपालिका पर नियंत्रण का समर्थन करके लॉक निसंदेह आधुनिक संविधानवाद का प्रचंड प्रणेता और समर्थक सिद्ध हुआ है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य सत्ता विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करके लॉक ने बौद्धा हॉब्स द्वारा प्रतिपादित शक्ति केंद्रीकरणात्मक संप्रभुतावाद का अप्रत्यक्ष रूप से बहिष्कार कर दिया है। लॉक ने व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना है, पर उसकी निरंकुशता का समर्थन कदापि नहीं किया। व्यवस्थापिका को भी जनता के अधीन रहना पड़ता है। व्यवस्थापिका केवल सरकार द्वारा सौंपे गए अधिकारों का समाज के हित में प्रयोग कर सकती है, निरंकुश नहीं हो सकती। इसलिए लॉक का मानव निरंकुशवादी नहीं है, जिसका हॉब्स पूर्ण समर्थक था। लॉक संवैधानिक राजतंत्र को सरकार का सर्वोत्तम रूप मानता है, किंतु उसका यह भी कहना है कि विधायिका चाहे जो रूप धारण कर ले, उसे पवित्र रहना चाहिए और जहां जनता ने उसे रखा है वहीं बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक कदम आगे बढ़ कर के वो जनता के अधिकारों का अतिक्रमण कर ले। लॉक सहिष्णुता का भी समर्थक था। लॉक ने अपने ग्रंथ लेटर्स ऑन टेटोलरियम में यह सिद्ध किया है कि धर्म व्यक्तिक वस्तु है, जिसे राज्य का तब तक कोई मतलब नहीं रहना चाहिए जब तक कि धार्मिक गिरोह अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार से लॉक ने सरकार के कुछ कार्य बताए। लॉक की दृष्टि में व्यवस्थापिका राज्य का सर्वोच्च अंग है और कार्यपालिका उसके अधीन है, पर यदि व्यवस्थापिका सर्वोच्च स्वेच्छाधारी आचरण करने लगे तो जनता को अधिकार है कि वह उसे नष्ट कर दे या बदल दे। लॉक के सिद्धांत की यह विशेषता है कि सरकार के अंग होने पर समाज ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि समाज का स्थान सरकार से ऊपर है, क्योंकि सरकार का निर्माण ही, राज्य का निर्माण ही समाज के द्वारा किया गया है। इसलिए समाज सर्वोपरि है और ये सब चीज़ें, सरकार हो चाहे राज्य हो, ये सब व्यक्ति के हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। इसलिए व्यक्ति साध्य है और सरकार साधन है।